क्वेश्चन नंबर 9 से करना है ना? जी, सारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन थे 9 टोटल? से करना। सारे क्वेश्चन नहीं, हो हाँ, हाँ, सारे हो गए थे। गए? क्वेश्चन नंबर 9 ये है, देखो। गिवन इसमें क्या क्या है? गिवन में है a+2b। a+2b कितना है? 5 है। 5 और एंड ab 2 इज है। इक्वल्स टू 2। हाँ, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? a स्क्वायर प्लस फाइंड फोर ए स्क्वायर प्लस 4b फोर बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा a स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर, क्या लगता है? हम्म ए अगर हम स्क्वायर ए हाँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम a हाँ। a+2b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमें a हम्म। स्क्वायर प्लस फोर बी का स्क्वायर मिल जाए। ठीक है? अच्छा। हम यहाँ पे क्या ओपन करेंगे? हम्म। कुछ हिंट भी दे दें तो बी क्वेश्चन आराम से कर सकती हो। जस्ट लाइक कि हमने ओपन कर दिया a+2b का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ये क्या हो हम्म। गया? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस स्क्वायर टू द फोर प्लस 4b टू स्क्वायर। टू ए एंड टू बी ना, बी मतलब टू बी है। फाइनली ये आएगा हाँ। ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर ए बी। फोर अब यहाँ पे फोर हम ए बी। वैल्यू कर देंगे। वैल्यू किससे करेंगे? हमें ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर फाइंड करना है। ए प्लस टू बी की वैल्यू दी हाँ। है, टू बी की वैल्यू है 5। 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस ए बी की वैल्यू हम्म। दी है 2, यानी 4 × 2 कितना हो गया? 5×5 = 2। 25। ए स्क्वायर प्लस हम्म। फोर बी स्क्वायर प्लस फोर टू जा एट। एट को इधर ले आते हैं हम, 25 माइनस एट, ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। ये लो आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 25 में से 8 माइनस कर दिया, कितना बचा? 5, 3 बचा, 20। 20, 20, 17 बचा, 16 बचा, 16। 17। 25 में से 8 माइनस करना है तो 25 में से 5 माइनस किया, हाँ। 20, 3 बचा, 20 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 17, 20, 17, 17। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 5। ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर, ये आंसर। ये वैल्यू निकालनी थी। ये 9th वाला हो गया। जी, ठीक है। 10th 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या क्या गिवन है देख लो। इसमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 9y होल का स्क्वायर स्क्वायर 9 के बराबर है, और एक्स वाई 1 के बराबर है। टू इज फाइंड इक्वल्स टू 1। है। फाइंड टू बोलो क्या? एक्स प्लस 6y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम्म। 2x+6y का होल स्क्वायर कैसे आएगा? हम यहाँ पर हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू दी है तो हम यहाँ पर 2x+6y के होल स्क्वायर को ही ओपन करेंगे। जब हम्म। हम 2x+6y का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिल हम्म। जाएगा 2x का स्क्वायर, यानी कि 4x टू स्क्वायर, एक्स हम्म और प्लस प्लस यहाँ पे 6। 6y का स्क्वायर, यानी 6 × 36y स्क्वायर, 36। प्लस हम्म 2ab प्लस कैंसिल हो 2 गए, 6y। मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 6y।
तो इसकी तो हमें वैल्यू नहीं करना है। यहाँ से हम क्या कर हाँ, सकते हैं, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म से 4 अगर कॉमन ले लें, 4 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, 4 कॉमन लिया, 4 टाइम्स 36 प्लस 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है जस्ट 4 से डिवाइड करना है। कॉमन लेने का मतलब है कि 4 को बाहर निकालो, 4 वो जिससे डिवाइड करो तो यहाँ पे अच्छा, लिखो। तो 4x² को 4 से डिवाइड किया तो 4 कैंसिल हो गया। तो 36y² को 4 से हाँ, डिवाइड किया तो 4 1 को 4 9 जा 36, तो 9y² आया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन अच्छा, रहा है ये देख लो, 4 4 6 24, 24 एक्स 24। वाई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी हुँ, है, 2x+6y होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हुँ, हमारे पास ये गिवन है, 9 वाई स्क्वायर गिवन है, ये 9 के हाँ, बराबर। तो इसकी हम वैल्यू कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 9 और प्लस लगा के एक्स वाई की वैल्यू है 1, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 24 हो जाए। 4 9 36 प्लस 24 कितना हो गया, ये 30 प्लस 20 50 और 6 प्लस 4 40 16 प्लस 60 हो 20। गए। तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 2x+6y का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी जो कि 60 है आज। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक। The 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को करने क्वेश्चन से पहले एक 11। चीज समझेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले एक चीज समझेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, एक्स प्लस वाई के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, सो हुँ, क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले एक चीज समझ लो कि वी नो दैट कि हम ये बता रहे हैं कि इसमें जो एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो एक्स हुँ, माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर। कैसे, देखो, अगर हम यहाँ पर हुँ, इसको इस तरह से लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab, +2ab नहीं, -2ab, -2ab और +4ab। अगर इस तरह से इसको लिख दें तो यह क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस हो गया, हाँ, प्लस का साइन लग जाएगा, स्क्वायर, हुँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई +2ab हो जाएगा। ठीक। लेकिन हुँ, इसी चीज को और क्या जी, सिंपलीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, ये पूरा टर्म क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab, ये कहलाता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कहलाता है, और +4ab। यानी कि कहने की बात ये है कि जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, हुँ, एक्स माइनस वाई का होल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। 4ab। अच्छा, ठीक, ये इसके बराबर होता है। जी, इसी चीज का इस्तेमाल हम क्वेश्चन नंबर 11 में करेंगे। हुँ, कैसे करेंगे ये देखो, अब इसमें क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। गिवन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 मिक्स्ड 1/4। कितना हो गया ये, 4 6 24 और 25/4। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड तो फाइंड एक्स एक्स प्लस प्लस वाई। वाई। तो बस जो अभी हमने इंफॉर्मेशन लिखी कि वी नो दैट, इसी चीज को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे कि x प्लस
y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये चीज हम ले लेंगे जो अभी हमने डिस्कस करी है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू दी है वो रख लो। x माइनस वाई की वैल्यू दी है, तुम्हें x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई को ऐसे लिखेंगे, अभी x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे कॉपी कर लेंगे। x माइनस वाई की वैल्यू दी है 12 है, तो इसकी जगह हम 12 का 12 स्क्वायर आएगा प्लस एक्स वाई की वैल्यू दी है 25.4, तो 4 मल्टीप्लाई हाँ एक्स वाई की जगह क्या रख देंगे 25/4, 25/4। और यहाँ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और ये क्या तो बचेगा बचा 25। हाँ 25 बचा, यहाँ पर 25 बचा, हम्म तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 12 इधर का स्क्वायर क्या होता है 12 144, 144, 142 144, 144। तो 144 में हम्म 25 जोड़ो, 140 में 20 जोड़ो, कितना गया यहाँ से 4 कट गया ना, 24 बचेगा। 169 हाँ 169। 60 और 4 5 169, 169 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 169 हो गया। हमको वैल्यू एक्स प्लस वाई की बताना है। एक्स प्लस वाई हम्म की वैल्यू बताने के लिए हम एक्स प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा क्या, इसमें आ जाएगा स्क्वायर, जब दिस साइड आएगा इक्वल के तो किस में चेंज हो जाएगा, बोलो भाई स्क्वायर जब इक्वल के दूसरे साइड आता है तो किस में चेंज होता है। मल्टीप्लाई। अरे स्क्वायर है, स्क्वायर पावर 2 जब इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो चेंज होगा। पढ़ चुकी हो पूरा चैप्टर, पढ़ चुकी हो तब नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। स्क्वायर स्क्वायर रूट कुछ पढ़ा है, स्क्वायर रूट में हाँ क्यों भूल रूट लग गई, जाएगा। रूट लग जाएगा। और 169 हम्म किसका होता है, 169 किसका रूट, 169। तुमसे कहा था 120, सारे रूट्स याद कर लो। 169 किसका रूट है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 1 1 जा 1, 169 किसका रूट है 13 का, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 13। 13। याद करती चलो भाई, ये सारी चीजें अपडेट रहो। ठीक, समझ में आया, 11 क्वेश्चन हाँ समझ में आया। हम्म चलो नेक्स्ट 12 देखो। हम्म 12 क्वेश्चन क्या है बोलना। if 64 एक मिनट, 64x स्क्वायर प्लस गिवन में क्या वाई क्या, स्क्वायर 12 64x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 72 के इक्वल्स बराबर, टू 72 एक्स एंड वाई 2 के एक्स वाई बराबर इज है, इक्वल्स टू 2 टू फाइंड फाइंड। 4x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, जस्ट अभी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसका होल स्क्वायर पूछे बेटा उसी को एक्सटेंड कर दो। 4x प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 4x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, क्या आएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 64, 4 4 जा 4 4 just 16 4 4 जा 4 4 64 ना, 16 16 4 4 4 4 16, the 16
4x का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 4x एंड y/2। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ देख लेते हैं 4x प्लस y/2 का होल स्क्वायर। ठीक, हमें वैल्यू किसकी किसकी पता है? हमें वैल्यू पता है 64x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू पता है। y स्क्वायर की वैल्यू पता है, 64x प्लस y स्क्वायर, और x y की वैल्यू पता है। ठीक, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, लेकिन हमको की पता है, हमको वैल्यू पता है 64x स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो हम ऐसा कर दें, इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दें। जो हमारा इस पूरे को आरएचएस पार्ट है, आरएचएस पार्ट है, इसको अगर हम 4 से हाँ डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई हाँ कर दें, तो 4 एक 4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ एक 4 कैंसिल हो जाएगा। फोर एक्स स्क्वायर कैसे होगा ये वाला? या हम ऐसा करें कि इस पूरे को 4 से डिवाइड करना है, अगर 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करना है, इनको एक्स वाई यहाँ पे बचा क्या, प्लस 4xy। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 64 है ना, तो 16 फोर का कितना होता है? 16 फोर का 4 6 24, कैलकुलेट 2 4 1 4 5 6 64 होता है। तो हम पूरे इक्वेशन को एलएचएस और आरएचएस दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दे। 4 से मल्टीप्लाई इधर भी कर रहे हैं, 4x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी कर रहे हैं। तो देखो, जब 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे ना, तो 4 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा? 64x स्क्वायर। हाँ, और जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बचेगा। फिर वाई यहाँ, स्क्वायर हाँ, यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 का 16 हो जाएगा, 16xy। ठीक, क्या किया है यहाँ पे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। 4 से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखो अब क्या बना, हमको 64 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, जो कि क्या है? 72 है। 72 गिवन है, रख देंगे, प्लस 16 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 2, तो मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो गया? 16 2 जा 32। तो यहाँ से कितना आएगा? 4x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 32। ये कितना हो जाएगा बोलो? 70 प्लस 30 104। 72 हम्म, हाँ किसकी निकालनी थी तुम्हें? 4x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। तो ये जो 4 है, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 164 अपॉन 4। अब 4 से इसको कैंसिल कर लो, अच्छा कितना आ जाएगा? 4 से कैंसिल करो, 4 से 4 2 जा 8 24, 4 4 5 24, 6 जा 24 26। तो कितना आ गई वैल्यू? ये वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पर हमें 26 9
हाँ वैल्यू आ गई, 4x+y/2 हम्म का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जो कि वैल्यू क्या हो गई इसकी, 4x+y/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू 26। ये आंसर आ, क्लियर, देख लो एक बार अच्छे से। हम्म, सारे हो गए। हाँ समझ गई इप्पी। आगे। हाँ? और यहीं से अगर हाँ इसी में क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड करके बता रहे हैं, यहीं से अगर तुमको 4x+y/2 की वैल्यू पूछता, जो कि हाँ पूछा नहीं है, हाँ 4x+y/2 की वैल्यू पूछता, तो क्या करते, इधर रूट इधर स्क्वायर है तो ये रूट में, तो √26 इसकी वैल्यू आ जाती। अच्छा और अगर रूट को डेसिमल प्लेस पर निकालने को कहते कि 4 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस पर निकालिए, 26 का तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल देती, आता है ना, रेशनल नंबर हाँ में आता है। स्क्वायर रूट पे सिखाया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। आता है ठीक आता है, है। चलो अब इसको करो। लॉन्ग डिवीजन मेथड। नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट कर रहे हैं, क्या है, एक्सपैंड टू सिंप्लीफाई, एक्सपैंड करना है, क्या है, a+b, फर्स्ट ए a प्लस माइनस बी, b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हम्म, तो सामने यहाँ पे आराम से दिखाई दे रहा है ना कि a+b a-b क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हम्म, ठीक। हाँ अब कौन सी हाँ आइडेंटिटी हमने लगाया, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगाई हमने, कौन सी आइडेंटिटी लगाया, a+b ए प्लस बी। a-b की आइडेंटिटी लगा। हम्म, तो ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों में तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दिया, सॉल्व कर लिया, इसको हम्म, एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखो ये फिर से वही बन गया ना, ए स्क्वायर को अगर ए की तरह देखो, ए स्क्वायर ए है, ए और बी स्क्वायर बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये यही आइडेंटिटी है ना। हम्म, हाँ, तो इसको कैसे कम करोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर, का स्क्वायर का स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस मल्टीप्लाई होता है 2 टू 2 4। ये टू आंसर आ गया। फोर। ठीक है। उस इक्वेशन में उसको उसी आइडेंटिटी के फॉर्म में देखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या है सेकंड क्वेश्चन बोलो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो हम्म, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अरे इसका आंसर क्या आएगा, 2a 2b 2a आएगा, -2ab माइनस प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, चलो देखो 4ab आ जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानती हो क्या होता है, क्या होता है बोलो। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम्म प्लस 2 मल्टीप्लाई टू ए ए बी, ठीक ठीक मल्टीप्लाई ठीक, बी। 2ab, हाँ 2ab, इसको ओपन कर दिया। अब हम्म, हम इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के लिए हम माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में इसको ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक, अब a माइनस बी का अच्छा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
-2ab गुड। तो ये जब हम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे, माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बी प्लस को 2ab माइनस a हम्म, स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab। तो टू जो ए जो बी माइनस पे है, डिफरेंट साइन में a स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। b स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, 2ab एंड 2ab। टू ए बी प्लस टू ए बी 2ab प्लस 2ab 2ab प्लस 2ab कितना हो गया, फोर ए बी होए। क्लियर, हम्म इजी थी एक्सरसाइज। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आएगा भर भर के, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है थर्ड 13 का क्वेश्चन बोलना, मैं कॉपी नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर ठीक है 13 ठीक का थर्ड क्या है, बोलो। ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस प्लस, ए एक प्लस मिनट, बी का माइनस ए प्लस बी। प्लस बी हाँ, ए माइनस बी अच्छा, मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक, ये भी बहुत सिंपल है, करो इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हाँ, तो माइनस लगा। माइनस ये दोनों क्या है, ये दोनों कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनती है, बोलो। अभी ए यूज किया है। स्क्वायर हाँ, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बेटा, बी कि एक प्लस है प्लस एक माइनस माइनस है, माइनस इसलिए माइनस बी स्क्वायर। पेज अटेंशन, माइनस बी ब्रैकेट में स्क्वायर रखेंगे इसमें, ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे कि यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट नहीं लगाएगी तो गलत हो जाएगा इक्वेशन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉपी कर लिया। अब हम माइनस पे इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर। जिनके साइन बी डिफरेंट है स्क्वायर कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा, 2b स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या बना, 2b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो से, तो इनसाइड क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है समझ और अगर, गई एक मिनट, अभी तुम बी भी कॉमन ले सकती हम्म हो, यहाँ से बी कॉमन ले सकती हो। तुमने 2b कॉमन ले हाँ लिया, तो अगर 2b कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, a प्लस बी। ये आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी, बी बी को भी आंसर बाहर निकाल दिया, तो एक बी यहाँ से बचेगा, यहाँ पे कोई बी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, ए प्लस बी। 2b तुमने बाहर निकाल दी। ठीक है ठीक, इसकी नेक्स्ट ठीक एक्सरसाइज 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाली होगी, एलसीएम जैसे निकलता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे ही जो तीनों में कॉमन होते हैं बस वही लिखते हैं हम लोग। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्या है, एक्स की पावर 4 वाई क्यूब, एक्स की पावर फोर वाई की वाई पावर क्यूब क्यूब एक्स क्यूब स्क्वायर और फाइव एक्स स्क्वायर। हम इसमें ये देखेंगे, इसमें जो एचसीएफ हो जाएगा, इस तरह से देखेंगे कि एक्स की पावर 4 है, तो दोनों के पास कितने एक्स हैं, दो मिनिमम कितने एक्स, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है। ठीक है, तो इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर निकल सकता है, यहाँ से एक्स की पावर 4 कॉमन नहीं निकल सकता है। क्या निकल सकता है, एक्स स्क्वायर।
तो जो इसका HCF हो जाएगा वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है। दूसरी बात इसका वाई देख लो, तो वाई क्यूब सिर्फ वाई है, तो वाई क्यूब से वाई तो निकल सकता है लेकिन वाई से वाई क्यूब नहीं निकल सकता। तो वाई में क्या होगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ बी। तो दोनों टर्म में कॉमन क्या निकला, दोनों टर्म में कॉमन निकला एक्स स्क्वायर वाई, ये इसका HCF हो गया। अच्छा। समझ में आया कुछ? सेकेंड वाला जैसे है देखो, हाँ, जैसे है कि 14p स्क्वायर एंड QR की तो पावर 4। R4 हाँ, फिर है 49 p P स्क्वायर Q स्क्वायर R R, फिर है 35 35 PQR। PQR। देखो यहाँ पे नंबर आ गया है, नंबर का तो तुम आराम से HCF निकाल सकती हो, हाईएस्ट कॉमन, यानी कि वो कौन सा नंबर है जो तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा। 14, 49, 35, ये 3 नंबर है तुम्हारे पास। ये 3 नंबर कौन 35। से, हाँ, कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर आते हैं। 5 में तुमको 35 मिल जाएगा, लेकिन 49 और 14 नहीं मिलेगा। कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये तीनों नंबर आते हैं? 7, 7 2 जा 14, 7 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। तो इन तीनों नंबर का HCF क्या हुआ? 7। ठीक, 7। 7। और फिर यहाँ पे अच्छा, देखो, अगर ऐसे नम बोलो। जब नंबर्स रहेंगे तो जो जिससे जो नंबर डिवाइड हो गए सारे नंबर बस वही लिख देंगे। वही नंबर लिख देंगे, वही उसका HCF होगा। अभी हम 14 और 49 35 का HCF निकाल के भी तुमको दिखाते हैं, मैनुअली जैसे निकालती हो। अच्छा। पी स्क्वायर में देखो, देखो यहाँ पे हम्म, लीस्ट पावर क्या है, लीस्ट पावर है PQR। PQR यहाँ से PQR। निकल सकता है, PQR यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन कहीं से भी अगर आप हम्म, पी स्क्वायर लेंगे या R की पावर 4 लेंगे तो यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा। तो यानी कि हाँ। इसका HCF क्या हो जाएगा? 7 PQR, ये इसका आंसर होगा। ठीक, हम्म, जैसे जैसे कोई नंबर दिया हम्म, है, HCF ना आए निकालना, कैसे करोगी? बोले HCF हाँ। निकाल लो, HCF निकाल लो। HCF अच्छा। निकालने का जो तरीका होता है उससे HCF निकाल लो। 14 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 14 को क्या लिख 14 सकती हो? 2 7 2 जा 14, टाइम। 2 7 जा 14। 49 को क्या लिख सकती हो? 49 7 से ही जाएगा, 7 7 जा 14। 49। और 35 क्या लिख सकती हो? 7 5 जा 35। बेटे ये कौन सा नंबर है तीनों में आया है? वो कौन सा नंबर है जो तीनों में आया है? दैट 7। इज 7। 7 इसका क्या है? HCF। तो ये तरीका होता है HCF निकालने का। कोई नंबर ना समझ में आ तो HCF निकालना। बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लोगी, अब समझ में आ गया? हाँ, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कर 2 ले लो, बताते हैं कर आप। लूंगी, कर लूंगी। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। छोटे है, दिखने में बड़ी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत क्वेश्चन जो है इसके नॉर्मल है, आराम से सॉल्व कर लोगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यही जो HCF निकालने का तरीका है इसी को अप्लाई करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि क्या है, फर्स्ट वाला 2x प्लस 8। अब बताओ 2x प्लस 8 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? इसको इस 2 को कॉमन लेने का मतलब होता है कि इसी से डिवाइड कर दिया। 2 से अगर इसको डिवाइड किया तो कट गया, अंदर सिर्फ x बचा, प्लस प्लस लगाया। x प्लस और 8। 8 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2 × 2 2 4 जा 8, आंसर आ गया x प्लस 4। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टेकिंग आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 2 था। 2 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, और ये 2 और x प्लस 4 ये इसके दो फैक्टर हैं।
ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, x प्लस 4 इसका एक फैक्टर है, ठीक। हम्म, इसी तरह से ये आगे 4 क्वेश्चन कर, कैसे आया पी? 4 कैसे आया, देखो 2x प्लस 1 में से जब हमने 2 कॉमन लिया, तो इसका कॉमन लेने, हर जगह हाँ हम लिखेंगे नहीं, इसे अच्छे से समझो, ये चीज लिखी नहीं जाती है, अंडरस्टूड है। हाँ। कॉमन लेने का मतलब है कि 2x, 2 कॉमन लिया, 2x 2 से डिवाइड कर दिया, 8 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब बताओ 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, x बचेगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 ऊपर भी अच्छा। कॉमन लेने का मतलब है उस टर्म को बाहर हम्म। लिखेंगे और अंदर उस टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक। ठीक है। फिर इसी तरह से हाँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड खुद से करना। थर्ड है 5a² प्लस 15। अब प्लस 5 15। और 15 में कौन सा, 5 15 में क्या कॉमन निकलेगा भाई, 5 5। निकलेगा। 5। 5 कॉमन निकलने का मतलब है 5, 5 कॉमन निकाल लिया ना यहाँ से, 5 से 5 डिवाइड किया, हाँ हाँ 8 प्लस 5 से हाँ। 15 डिवाइड किया, 3 बचा। लो ये आंसर हो गया, 3। अच्छा, समझ गई, कर लूंगी अब। ठीक। हाँ। फोर्थ वाला और सेकंड वाला ये सब देख लो, अच्छे से आ जाना चाहिए। सेकंड वाला भी हो जाएगा। और फोर्थ। फोर्थ भी हो जाना चाहिए, 10 और 15 है, यहाँ से भी हाँ, 5 कॉमन, कर 5 कॉमन लूंगी। आएगा। ये सेवेंथ, सिक्स से, ये सिक्स, सेवेंथ वाला बता दीजिए। ये वाला सिक्स कर लूंगी। 6 भी हो जाएगा, ए भी, ए कॉमन ले लोगी दोनों में से, 14 में से ए कॉमन हो 14 जाएगा। कॉमन ले लोगी, यहाँ पे x प्लस 2x² आएगा, हाँ x भी कॉमन चला जाएगा, x भी कॉमन चला जाएगा। हाँ। फिफ्थ वाले में अच्छा। देखो 14x माइनस 28x², यहाँ से पूरा पूरा 14 कॉमन चला जाएगा, 14x कॉमन चला गया, 20। 14 डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 बचा, माइनस 28 है, सॉरी 14 टू से हाँ 28 होता है, 28। 14 से डिवाइड किया 28 को तो 2 आ गया, और एक x था नीचे, x से डिवाइड करें तो एक x कट गया, एक बचा, तो 1 माइनस 2x ये आंसर हो जाए। अच्छा। सिक्स वाला हम बता देते हैं, हाँ। नेक्स्ट क्या है, सिक्स वाला हो गया ना, सेवन बताना है, सिक्स वाला तो कर लोगे आसान, हम्म, 3x² देखो। प्लस 9x प्लस 12, ठीक। तो देखो यहाँ तो x नहीं है, x को कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 9 12, 3 9 12 का HCF क्या होगा, HCF 3 9 12 का HCF क्या होगा बोलो, कौन सा नंबर है जिसमें 3 भी आता है, जिसकी टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, 12 भी आता है, वो कौन सा नंबर है। वो, एक मिनट। 3। हाँ, 3। 3 है, क्योंकि 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन क्या 9 निकला, 12 यहाँ पे दोनों, कॉमन तीनों निकला डिवाइड। 3, 3 3। कॉमन निकला, 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3 से डिवाइड किया, 3x² बचा, यहाँ 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3x बचा, प्लस 3 से डिवाइड किया 4 12, 3 4 जा 12 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया बस, 3x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक। इसी तरह से 8 वाला है, ठीक। 8 वाले में उसकी 8 स्क्रीन नहीं आ रहा। 3 नहीं आ रही, एक मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी तो इसी वजह से नहीं आ रही होगी। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब आ गई, पर बहुत धीरे धीरे आ रही है। आ रही है, हट जा रही है। 7 8 लोगी ना, 8 में हाँ, कर 8 लूंगी। 8 है, 16 है, 4 है, 8 16 और 4 में 8 16 4 का हम्म। एचसीएफ क्या होगा, बताओ, बस इतना बता दो, 4। 8 4 होगा, क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है, हाँ, 16 भी आता है, 8 भी आता 16 और 8 भी आता है। है, हाँ
और फिर लास्ट क्वेश्चन, 4, 12 और 8, इसी तरह का 4, 4 12, 8 में एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4, 12, 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 से 12 होता है, 4 2 से 8 होता है, 4 बनता 4, 4 कॉमन आ जाएगा। और फिर ये देख लेंगे एक्स, 4x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस 3x पर माइनस। ठीक, तो ठीक है। भी यहीं तक करें। ठीक। ये वाला क्वेश्चन 12.2 का फर्स्ट एंड सेकेंड का करना है। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, थोड़ी सी जानकारी हो जाए कैसे क्वेश्चन, कैसे एसपीएफ ले रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक ठीक है, है। करते हैं। ये 12 एक मिनट, हम्म, ये 12.1 का 9th वाला एक बार दिखा दीजिए। नाइन थर्टीन पे 12, ये है 9, ये समझ में नहीं आया था क्या? नहीं नहीं आ गया, बस एक चीज देखना था यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, चलो कोशिश कर हाँ देते जी हैं ठीक, अभी। हाँ हाँ समझ। ठीक है।